ऐसा शहर बंद होगा, दावे के साथ कहता हूँ, बीड़ी का बंडल, चाय की रेड़ी और सब्जी की रेड़ी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज पूरा शहर का व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन इस काम के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर समय सीमा पर समय रखते हुए कंट्रोल करती, नाकेबंदी करती, पैदल पुलिस गश्त लगाती, मोटरसाइकिल राइडर लगाती, मैं दावे के साथ कहता हूँ अपराधी की हिम्मत नहीं शहर के अंदर चोरी कर ले। मैं उनको क्या जवाब दूं, किसको क्या जवाब दूं? मेरे पास अब मैं इतना वो तो हूँ कि कटोरा लेके मैं सड़क पे निकल पड़ूं और भीख मांगूं, इतना नहीं हूँ, भूखा मर जाऊंगा। लेकिन मेरा जब तक सामान नहीं मिलता मेरे मन को तसल्ली नहीं होती। इन्कलाब जिंदाबाद, 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 इन्कलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, चोरी का माल बरामद करो, चोर चोर हाय 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 हाय। ओके, नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्षा त्रिपाठी। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, बैनर पीछे है। शहर में चोरियों की घटना से परेशान शास्त्री नगर सुधार समिति के बैनर तले आज तमाम यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे पार्षद भी है, पूर्व पार्षद भी है, बजरंग दास गर्ग भी है। प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इस बात का सूचित करता है कि किस प्रकार से हमारी जो सुरक्षा यंत्रणा है वो दांव पर लगी है। चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज सीधा इनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है। भी महाजन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या चोरियों की वारदातों पे कुछ अंकुश नहीं कर पा रही है क्या पुलिस प्रशासन? देखिए, पिछले अभी नए साल को आज 11वां दिन है जी, और पिछले 10 दिनों में लगभग 16 चोरियां आपके सामने हर रोज अखबारों में आ रहा है कि हर रोज एक नहीं, दो नहीं, तीन चोरियां हर रोज हो रही हैं। और हमारे साथ में ये सोमनाथ बब्बर जी हैं जो शास्त्री नगर के हैं। यहाँ शास्त्री नगर के प्रधान सुभाष नागपाल जी भी मौजूद है। इन सभी ने शास्त्री नगर के बैनर तले में आज एक धरना प्रदर्शन रखा था, जो कि एक सांकेतिक धरना था, केवल 3 घंटे के लिए, 11 बजे से लेकर और 2 बजे तक। और अगर इनकी मांगे और इनका जो है सामान बरामद नहीं हो जाता तो ये धरना आगे चल करके एक बड़ा रूप ले लेगा। देखिए, आज बड़ा एक अपने आप में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो ये चोर हैं बड़े ही अपने खुले मन से बेखौफ होके चोरी कर रहे हैं, और जो एक आम आदमी है वो सहमा हुआ है। कहीं ना कहीं जो रोल है वो कहीं ना कहीं अभी पूरे ढंग से जो पुलिस को काम करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी आपके माध्यम से भी और हम सब ये धरना के माध्यम से शहर वासियों को और पुलिस प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि अगर ये चोरियों का यूं सिलसिला नहीं रुका तो हमें इससे भी बड़ा कदम अगर लेना पड़े, चाहे वो सेक्रेटेरिएट में हो, चाहे परिजात चौक पे धरना लगाकर भूख हड़ताल करके हो, हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये बताइए कि चोरी की वारदातें हुई हैं, हमेशा क्या धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस सुनेगी कि आपको लगता है पुलिस को पहले ही सतर्क रहना चाहिए था? बिल्कुल पहले ही रहना चाहिए, बिल्कुल पहले ही रहना चाहिए था। और मैं एक दिन के लिए बाहर गया हूँ, आया हूँ तो मेरे 4 ताले टूटे, 5वां ताला टंक का, जिससे मेरा सब कुछ लूट के ले गए। अगर मुझे वो मेरी माल बरामद वापस नहीं होता तो मेरा जीवन आगे चलाना बहुत मुश्किल है। आज मेरी पोजीशन ये है कि मैं बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरी मिसेज नहीं है, मेरी बेटियां हैं, वो कभी यहाँ आती हैं फंक्शन में, उनका भी कुछ सामान यहाँ रखा हुआ था गोल्ड, तो जो हमने 30 तोले लिखवाया, लेकिन वो गोल्ड मेरा 40 तोले था, जो मैं बाद में ध्यान आया कि वो बेटी भी और वो बेटी भी यहाँ रख के अभी एक फंक्शन आना वो डालेंगे आगे। तब हम तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं उनको क्या जवाब दूँ, किसको क्या जवाब दूँ? मेरे पास अब मैं इतना वो तो हूँ कि कटोरा लेके मैं सड़क पे निकल पड़ूँ और भीख मांगूँ, इतना नहीं हूँ, भूखा मर जाऊँगा। लेकिन मेरा जब तक सामान नहीं मिलता मेरे मन को तसल्ली नहीं होती। इस प्रकार से आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज आप यहाँ पे उनका समर्थन करने के लिए भी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज व्यथा क्या है यहाँ के लोगों की और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, ये बहुत बड़ा एक अपराधियों द्वारा लगातार चोरी होना करना और लगातार चोरी होने के बावजूद अपराधियों को पुलिस प्रशासन द्वारा ना पकड़ा जाना, ये बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है।
हमने एक ही बात कहनी है, पुलिस प्रशासन ने आज आश्वासन दिया है, डीएसपी साहब भी मौके पर आए थे, एसपी साहब ने भी टेलीफोन पे कहा है कि हम जल्दी से पकड़ लेंगे, और डीएसपी साहब 24 घंटे का समय मांग के गए हैं। हम चाहते हैं जिस प्रकार अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस को उन पर नकेल डालने की जरूरत है, अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है, अपराधियों को पकड़कर चोरी का माल बरामद करने की जरूरत है। अगर अपराधियों को समय सीमा के अंदर पुलिस प्रशासन ने नहीं पकड़ा तो मैं आपको स्पष्ट कह के जाता हूं, शहर बंद भी करेंगे, शहर में आंदोलन भी करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सेक्रेटेरिएट के बाहर भी धरना देंगे। जब तक बब्बर जी का चोरी का माल बरामद नहीं होता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज पुलिस के आश्वासन के बाद हमने धरना ये स्थगित किया है। जैसे 2 बजे तक का धरना था तो डीएसपी साहब जब आए उसके बाद मान लो वो एसपी साहब ने टेलीफोन में कहा भी तुम चिंता ना करो मैं पकड़ के लाऊंगा, उनके आश्वासन के बाद तो समय से पहले जो धरना स्थगित किया गया है, मगर हमारा धरना स्थगित है, आंदोलन जारी है। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए अगली मीटिंग बुलाकर शहर बंद की, धरना प्रदर्शन की, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और ऐसा शहर बंद होगा, दावे के साथ कहता हूं, बीड़ी का बंडल, चाय की रेड़ी और सब्जी की रेड़ी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज पूरा शहर का व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन इस काम के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर समय सीमा पर समय रहते हुए कंट्रोल करती, नाकेबंदी करती, पैदल पुलिस गश्त लगाती, मोटरसाइकिल राइडर लगाती, मैं दावे के साथ कहता हूं अपराधी की हिम्मत नहीं शहर के अंदर चोरी कर ले। छोटा शहर है और बीड़ी गली मोहल्ले के अंदर चारों तरफ मकान, आप अचंभा होता है, एक मकान के 4 ताले तोड़े, 4 ताले तोड़ने के बावजूद एक तहखाने के अंदर एक पुरानी अलमारी के ऊपर संदूक था और संदूक को उतार कर तार तोड़कर ऐसी लूटपाट करी है। चोरी नहीं, ये एक किस्म की डकैती है। इसके कारण पूरे शहर के जनता के अंदर, व्यापारी के अंदर, आम सामाजिक धार्मिक संस्था के अंदर बड़ी भारी नाराजगी है, नाराजगी है। ये जैसा कि आपने देखा है कि जो नाराजगी आपको दिखाई दे रही है लोगों में, यहाँ पे बजरंग दास गर्ग भी बोल रहे हैं कि बंद कर देंगे अगर पुलिस प्रशासन ने आश्वासनों के बावजूद जो चोरी का माल है उसे बरामद नहीं किया तो बंद का ऐलान भी करने की इन्होंने बात कही है। हमारे साथ मौजूद है पार्षद जी और एक पार्षद जी के हस्बैंड है हमारे साथ, वो भी है यहाँ पे। आज आप यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं इन व्यापारियों के लिए, मामला कितना विकट है? क्योंकि हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन चोरी की घटना होने के बाद मुजरिम नहीं पकड़े जाते, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं बब्बर साहब की चोरी हुई है, इनकी व्यथा को यही जानते हैं, पल इनकी सारी उम्र की कमाई चोर एक पल में ले गए हैं। आप आए दिन अखबारों में देख रहे हैं इतनी चोरी की घटनाएं हो रही है और प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि जब लोग धरने प्रदर्शन पर गए उसके बाद पुलिस आगे आश्वासन दे जाए। ये पुलिस का काम है, उनको बॉर्डर पे जाके जंग नहीं लड़नी है, चोरों को पकड़ना, ये अपराधों पे अंकुश लगाना उनका काम है। वो ईमानदारी से अपना काम करे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये चोरियां रुक नहीं सकती। जैसा कि इन्होंने सही कहा है, बॉर्डर पे जाके जंग नहीं लड़नी है, यहाँ पे चोरों को पकड़ना है। आश्वासन होते हैं, पुलिस को क्या बार बार जगाने के लिए क्या धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी क्या लोगों को? पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, हमें और हमारे शहरवासियों को धरना देने का कोई शौक नहीं है। हमारी कार्रवाई नहीं होती है जब हम धरने देने की नौबत आती है, हमें उनको जगाना पड़ता है क्या हमारी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इतनी शहर में चोरियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, आप लोगों को भी सब अपने मालूम है। आखिर प्रशासन कहाँ सो रहा है, किसकी ये लापरवाही से और किसकी शय पे हो रहा है? हम तो ये बात जानते हैं हमारा शहर सुरक्षित हो और जितनी ये चोरियां हो रही है इन पे अंकुश लगाया जाए। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे तमाम लोगों का मानना है कि शहर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की और उन्हें उस पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, वारदातें हो रही हैं चोरी की? हमारे जो शास्त्री नगर में जो वारदात हुई है बब्बर जी की, तो उसके उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें शुरू से ये आश्वासन मिला होता पुलिस का तो हमें जो है ये सांकेतिक धरना ना देना पड़ता। हम धरने के बिल्कुल खिलाफ हैं और जो है ना हम जो व्यापारी आदमी हैं और हमें अपना व्यापार बंद करके हमें तो बल्कि हमारी तो चोरी और होने लग रही है जी।
वो तो चोरी हुई और चोरी और लग रही है जी। हमारे तो आज 6-7 दिन से चोरी हो रही है। चोरी यूँ हो रही है कि हमने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं, हमारे व्यापार स्थगित हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र प्यारे हैं, जो सामाजिक संगठन है, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो सभी जो है अपने व्यापार बंद करके हमारे समर्थन में आए बैठे हैं। तो सबका हमारे तो नुकसान हो रहा है। और सरकार से और प्रशासन से और अपील है कि भी हमारी जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए और हमारी चोरी बरामद की जाए। और डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन देने के बाद हमने जो है हमारा धरना बीच में हमने स्थगित करना पड़ा। उनके आश्वासन के बाद उन्होंने कहा कि 24 घंटे के बाद आपकी चोरी जो है चोर भी मिलेंगे और चोरी बरामद भी होगी। उनके आश्वासन के बाद उन्होंने श्योरिटी देने के बाद हमने धरना स्थगित किया और वो 24 घंटे के बाद हम जो है उसके बाद अगर हमारी चोरी बरामद होती है, हमारे चोर पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद हम पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए पूरी संघर्ष समिति हमारी जाएगी ऑफिस में, उनका धन्यवाद करके आएगी।